नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी में सीएम योगी के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो गए। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने प्रदेश में कई विकास कार्य किए, जिसका ब्यौरा सीएम ने आज जनता के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखा। आइए आपको भी रूबरू कराते हैं सीएम के 4 सालों के कामकाजों से। प्रयागराज, कानपुर, हिंडन और बरेली हवाई अड्डे से उड़ान शुरू कराई। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और सरकार के कामकाज की जानकारी दी। देखिए इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ कहा उन्होंने। योगी सरकार के 4 साल बेहद दमदार और असरदार रहे।
अपराधियों से लेकर बड़े बड़े माफियाओं तक ने सरकार के आगे घुटने टेक दिए। योगी सरकार ने सड़क के सफर से लेकर हवाई सफर भी लोगों के लिए आसान कर दिया। बात करें बिजली क्षेत्र की तो घरों के अलावा सरकारी कार्यालयों में भी बिजली पहुंचा दी गई। 4 साल में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दूसरी रैंकिंग में पहुंचा यूपी। कोरोना काल में भी अपने राज्य लौटे लोगों को रोजगार से जोड़ा। 2017 से 2021 के बीच अब तक 7,791 मुठभेड़। अब तक 135 अपराधियों का हुआ सफाया। वर्तमान में 10 एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। 1,04,636 राजस्व गांव को मिली रोशनी। जिला मुख्यालयों में 24 घंटे मिली बिजली। तहसील मुख्यालयों में 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति। अपने 4 साल के कार्यकाल को जनता के सामने रखते हुए सीएम ने कई उपलब्धियां गिनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उनकी सरकार ने 4 साल में प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ाने का रास्ता बनाया है। आगे तेजी से काम कर प्रदेश को और ऊंचाई तक लेकर जाना है। 4 साल का ये कार्यकाल प्रदेश को बीमारू राज्य की पहचान से निकालकर समर्थ और सक्षम राज्य की ओर बढ़ाने का कालखंड रहा है। 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो देश के अंदर एक मानक भी बनी और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हर एक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया। और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा बदली। आज प्रदेश व्यापक निवेश की उन संभावना का एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में बना है। इतना ही नहीं, सीएम इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर बरसे और असदुद्दीन ओवैसी मायावती के बीते दिनों एनकाउंटर नीति पर उठाए गए सवालों पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसका कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता। हम प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और उसी दिशा में आगे भी बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की जमकर आलोचना की थी। इसी दौरान ओवैसी ने योगी सरकार की ठोक दो नीति में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बात कही थी। बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो देश के अंदर एक मानक भी बनी और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हर एक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया। और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा बदली। सीएम योगी ने लोकप्रियता के मामले में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती से आगे निकलने का काम किया। रोजगार के नए अवसर दिलाने को योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है और इसके बाद अपराध पर नकेल कसने से संबंधित मुद्दा दूसरे नंबर पर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चंदन रेड्डी। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आज 4 साल पूरे हो गए हैं। अगले साल विधानसभा चुनाव होने से पहले इस मौके पर यूपी सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना रही है। तो वहीं जालौन में भी जिले प्रभारी नीलिमा कटियार पहुंची, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियां लोगों के सामने रखी। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रभारी मंत्री जयप्रताप सिंह शामिल हुए, जबकि गोरखपुर में भी बीजेपी नेता रवि किशन लोगों के बीच पहुंचे और सरकार के कामकाजों को जनता के सामने रखा। और अमेठी पहुंचे प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में अमेठी में 800 करोड़ रुपए का विकास हुआ है। मोदी सरकार और योगी सरकार ने अमेठी के चहुमुखी विकास के लिए सदैव वो तत्पर रहे हैं। तो वहीं 5 तस्वीर औरैया से है, जहां प्रभारी मंत्री जय किशन जैकी ने एक स्कूल कार्यक्रम में शिरकत की, जहां बच्चों की तरफ से लगाई गई प्रदर्शनी को देखा और बच्चों का उत्साह भी बढ़ा। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जालौन, गोरखपुर, अमेठी, औरैया, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें, जहां पर जगह जगह पर बीजेपी
की तरफ से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि योगी सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए हैं और उसी उपलक्ष्य में इन तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पहुंचकर लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां रखी। वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर यूपी में योगी सरकार पर जमकर बरसे। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। वाराणसी पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहले जो काम थानों में 500 रुपए में होता था, अब वो 20,000 में होता है। वहीं अपराधियों पर कार्रवाई उनका धर्म देखकर की जा रही है। सरकार को मुख्तार और अतीक दिखते हैं, लेकिन ब्रजेश सिंह नहीं दिखाई दे रहा। समय आने पर जनता जवाब देगी। मुख्यमंत्री ने कहा था हमारे ये अपराध पे कंट्रोल है। 83 केस डेली बलात्कार के उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, डेली का आंकड़ा है। और तो और अपराधियों को बचाने में ये सरकार एक नंबर काम कर रही है। चाहे बलिया का मामला हो, चाहे बुलंदशहर का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, अपराधियों को संरक्षण देने का काम ये सरकार कर रही है। बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। वहीं संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने विभाग के 4 साल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश के लोगों को यूपी से बाहर इलाज कराने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा मंत्री सुरेश खन्ना ने। योगी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और इस समय तमाम जो उपलब्धियां हैं योगी सरकार के हमारे हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी। सर, सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए और आपके विभाग की अगर बात की जाए संसदीय कार्य की और इसके साथ साथ अगर बात की जाए चिकित्सा शिक्षा की, क्या कुछ उपलब्धियां? देखिए, चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में आप महसूस करते होंगे कि हमने कोरोना की महामारी को, इसके फैलाव को रोकने का भरसक प्रयास किया और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सफलता भी प्राप्त हुई। हमारा रिकवरी रेट बेहतर रहा, हमारा फैटेलिटी रेट अपेक्षाकृत कम है, पॉजिटिविटी रेट भी बहुत कम है। दुनिया के सक्षम देशों में भी कोरोना से बड़े पैमाने पर मौतें हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश इसके फैलाव को रोकने के लिए और इसको रोकने के लिए सक्षम रहा है। मैं समझता हूं कि अपने आप में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम हमारे पास चिकित्सा सुविधाएं कम होने के बाद भी हमने इसमें बेहतर सफलता प्राप्त की है। आगे हमारी कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी मरीज बाहर जाने के लिए विवश न हो। अपनी स्वेच्छा से कोई जाता है तो जाए, लेकिन बाहर जाने के लिए उसको विवश नहीं होना पड़े। इसी कोशिश में हम लगातार ये सारी सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हो रहा है। हमारे रीनल ट्रांसप्लांट की व्यवस्था हो रही है, न्यूरो साइंस सेंटर की व्यवस्था की है, हमने एडवांस डायबिटिक सेंटर की व्यवस्था की है, बर्न यूनिट हमारा KGMU में प्रारंभ हो चुका है और हर प्रकार की बीमारी, चाहे वो आंखों से संबंधित हो, चाहे किडनी की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे कैंसर से संबंधित हो, हर प्रकार की बीमारी का इलाज देने में हमारे हॉस्पिटल्स सक्षम हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। 4 साल की उपलब्धियां जो है कहीं ना कहीं, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा की बात की जाए, चिकित्सा शिक्षा के अंदर जो नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो सरकार की ये एक बड़ी उपलब्धि है कि अब यहाँ के उत्तर प्रदेश वासियों को बाहर इलाज के लिए जाने के लिए अब नहीं भटकना पड़ेगा और उत्तर प्रदेश में ही संपूर्ण इलाज मिलेगा। कैमरा अमरीश के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.